बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जिनके घरों में परेशानी है उनके घरों से परेशानी दूर कर, और मैं भी ठीक हूँ। देखिए बेटा, बच्चों, देखिए मैं कहती हूँ ना, मैं ऐसे समझती हूँ आप लोग बैठे हुए, इसलिए मुखातिब भी ऐसे ही कर जाती हूँ मैं। तो अच्छी बात से इब्तिदा करनी चाहिए। जब सोने लगें तो जब भी अच्छी दुआ मांग के सोएं, और जब आम उसमें भी हो तो जब भी अच्छी, कहते हैं कौन सी घड़ी कबूलियत की हो जाती है। तो इसलिए अच्छी बात हर वक्त मुंह से निकालें, क्योंकि 24 घंटों में कोई वक्त कबूलियत का होता है। तो इसलिए मैं, देखें, ये अब आप लोग चाहे कुछ भी कहें, मेरी खुद के घर वाले कहते हैं कि अरे वही बात रिपीट, मेरी बेटी कहती है मामा आप वही बात करती। मैंने कहा नहीं बेटा, देखो अच्छी बात तो कहते रहना चाहिए। कभी कभी तो हमारे दिल में भी कोई असर कर जाए, लोगों के दिल में भी असर कर जाए। तो और आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे देखते रहते हैं, और मुझे बाज़ लोग तो बहुत थैंक यू भी कहते हैं, और बहुत मुझे अच्छा भी लगता है कि देखें मेरा नाता आप लोगों से जुड़ा हुआ है। और कोई कोई मुझसे फरमाइश भी करते हैं। अब मुझसे किसी ने बालूशाही की फरमाइश की है, चलें भाई, जिसने भी की है तो भाई मैं आपकी पसंद पे मैं आज तरकीब बता रही हूँ बालूशाही की। वैसे शायद मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन बहरहाल फिर भी जब कोई फरमाइश करता है तो फिर उसे तो नानी को पूरी करनी है भाई। नानी के नवासा नवासी ये बहुत है, पोता पोतियाँ बहुत हैं। तो चलें भाई, फिर शुक्रिया के साथ कि भाई आप लोग देखते हैं, आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। 1 to ऑल, जितने भी बाहर से देख रहे हैं, अपने मुल्क से देख रहे हैं, बाहर के मुल्कों से देख रहे हैं, तो सबकी मैं शुक्रगुजार। तो आज मैं आपको बालूशाही की तरकीब बता रही हूँ, और बहुत आसान तरकीब है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, और कम खर्च बाला नशीन। तो उसके लिए आपने वो लिया मैदा, 1 कप ले लें, 1.5 कप ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। आपने उसको जोड़ा, मैदे को जोड़ा, और उसमें ना मैदा निकाला, अच्छी तरह छाना, और उसमें ना बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाला, ज़्यादा नहीं। और बहुत गूँदेंगे नहीं, जैसे डबल रोटी वगैरह के लिए तो ज़रा हम मसलते हैं ना, वो ज़्यादा। बस उसको यूँ किया, फिर यूँ तोड़ा, यूँ किया, क्या, जैसे आटा जो हमने जब जोड़ लिया हमने, तो आटे को यूँ तोड़ा, और दिल चाहे तो ज़रा सा 1 चम्मच घी भी डाल दें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, 1 चम्मच डाल दें। और आटा जैसे गूँध लिया आपने, अब आटे को गूँधना नहीं है, यूँ यूँ करके, चिकना नहीं करना है, उसको खुरदुरा सा रहने दें। भाई ये करें, ऐसे किया, फिर रख दिया उस पर, फिर इधर से निकाला, ऐसे रख दिया है, और 2-3 दफ़ा ऐसे किया, फिर उसको ना उसके पेड़े बना लिए, उसके यूँ उसके पेड़े भी बनाए नहीं, ऐसे किया, निकाल लिए, काट लिया उसको। अब जितने भी पेड़े आपके बन जाएं, आपने 1.5 कप लिया है, 2 कप लिया है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे। और बेकिंग जो है आपने थोड़ा डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है कि वो बिखर जाएगी। अच्छा, अब आपने ये करके रख लिया। आपने एक शीरा बनाना है, जैसा आप उसके लिए बनाते हैं गुलाब जामुन के लिए, कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं बनाना है, और घी में तलेंगे इसको। अब ज़रा खुले मुँह की लेंगे कढ़ाई, समझे। अब आपने ये आटा आपका तैयार है, ऐसे खुरदुरा सा है समझिए। अब उसमें आपने पेड़े किसी चीज़ से, छुरी से, किसी से इक्वल, यानी बराबर बराबर, अब आपने यूँ ज़रा घुमाया उसको, ये घुमाया, और हथेली पे यूँ घुमाया, खुरदुरा ही सा होगा, और फिर आपने उसको यूँ करके अंगूठा मार दिया उसके अंदर, यानी यूँ करके ये ऐसे घुमाया, ऐसे ही। वो चिकना नहीं, हम रोटी के लिए तो चिकना करते हैं ना, चिकना नहीं करना है, उसको यूँ कर दिया, ऐसे यूँ दबा दिया, समझे, ऐसे करके, यानी गड्ढा ऐसा कर दिया हमने। सारे ऐसे बना बना के रख लें, और फिर तेल गरम किया आपने। तेल गरम हुआ तो हमने जितनी भी कढ़ाई में आपके आ सके
तेल में, घी में आपने डाल दिए। अब वो आस्ते आस्ते वो ऊपर आ जाएगी। अब आपको खुद भी अंदाज़ हो। अच्छा, एक बात भूल गई मैं, अगर आप डालना चाहें तो येलो कलर डाल दें उसमें, आटे में ज़रा सा, कि बालूशाही, नहीं तो वाइट वाइट होगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। ज़रा सा येलो जो जर्दे का रंग वो डाल दीजिएगा जब आटा मिला रहे होंगे ना आप, जब पानी वानी डाल रहे होंगे उसमें, तो जब मिला लीजिएगा। अब आपने ये बनाई, अब आपने तलना शुरू की। अब तलें और नीम गुनगुना हो, ज़रा सा उतारेंगे, इतनी जल्दी तो ठंडा नहीं हो जाता। अब आपने अब उस तल ली, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तलते हैं पकोड़े वगैरह भी तलते ही हैं ना आप लोग, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। अब आपने देखा कि ये ऊपर आ गई, फिर उसको पलट दिया और फिर उसको बड़े करछे से निकाला, एक साइड में किया, 4 हो गई, 5 हो गई, जितनी भी हो, फिर उसको शीरे में डाल दिया। एक 2 मिनट 3 मिनट डाला, फिर उसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया कि ज़रा उसका शीरा। इसी तरीके से आप सारे कर लेंगी तो आपकी शानदार सी बालू शाही है, बालू शाही तैयार है। और आप अड़ोस पड़ोस में भी भेजें। देखिए, जब कोई अच्छी चीज़ पकाता है या कोई नई चीज़ का तजर्बा करता है तो अड़ोस पड़ोस में पड़ोसियों का पहले हक होता है कि नहीं? तो फिर अपने अड़ोस पड़ोस में भी भेजिए और ख़ुद भी घर में खाएं, और हो तो चांदी का वरख लगा दें ज़रा ज़रा सा, और पेश करेंगे जब दस्तरखान पे या खाने पे, या वैसे भी कि हमने बनाए, ये लड़कियां बनाएं, भाभी बनाएं, तो अच्छा लगता है जी, घर में बनाएं। और बहुत आसान से है, ना पैसे खर्च होंगे ना कुछ भी नहीं, घर की चीज़ों से हो जाता है। देखिए, मैदा तो उमूमन पराठों के लिए आता ही है, तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो मेरे बच्चों, अगर कहीं मैंने कोई गलती की होगी तो आप मुझे माफ़ भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे, लाइक तो आप लोग कर ही रहे हैं। और फिर अपनी नानी को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।